इंदिरा गांधी भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कैसे बनी? लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद कैसे इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया? आखिर जिसे गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता रहा, उसे कांग्रेस ने भारत का प्रधानमंत्री क्यों बना दिया? चलिए आपको बताते हैं। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद अगले प्रधानमंत्री को लेकर फिर से कांग्रेस के अंदर जंग शुरू हो गई। इस बार मोरारजी देसाई मौका नहीं गंवाना चाहते थे। मोरारजी देसाई जिद पर अड़ गए। उन्होंने कांग्रेस के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। वहीं सिंडिकेट कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज को प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कामराज ने कहा, मुझे रहने ही दो, न ठीक से हिंदी जानता हूँ न अंग्रेजी, फिर कैसे पीएम बन सकता हूँ। के कामराज के इनकार के बाद इंदिरा गांधी के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन इंदिरा ने मोरारजी के खिलाफ बगावत कर दी। हालांकि सिंडिकेट कांग्रेस इंदिरा गांधी से डटा था। दरअसल सिंडिकेट किसी भी कीमत में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि सिंडिकेट को पता था कि अगर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। आपको बता दें, सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ग्रुप था। इसमें के कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, एस निजलिंगप्पा, एस.के. पाटिल, हितेंद्र के देसाई, वीरेंद्र पाटिल, सीएम पूनाचा, अतुल्य घोष, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, चंद्रभानु गुप्ता, पीएम नादगौड़ा, अशोक मेहता जैसे कद्दावर नेता शामिल थे। आसान शब्दों में समझिए तो सिंडिकेट का मतलब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का ग्रुप, जिसकी पार्टी में तूती बोलती थी। जब प्रधानमंत्री के लिए इंदिरा गांधी के नाम पर चर्चा हुआ, उस समय वे सूचना प्रसारण मंत्री थी। उनके सियासी विरोधी उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर चिढ़ाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद में जवाब देते वक्त इंदिरा गांधी के हाथ पांव कांपते थे। यही वजह थी कि सिंडिकेट कांग्रेस इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। नेहरू की बेटी होने की वजह से उन्हें कोई खारिज नहीं कर सकता था। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे सिंडिकेट का मकसद था कि वह अपने मार्फत सरकार में मनमानी कर सकता था। वहीं 1967 लोकसभा चुनाव में महज 13 महीने का वक्त बचा हुआ था। ऐसे में पार्टी को राष्ट्रीय चेहरे की भी जरूरत थी, जिसके नाम पर कांग्रेस वोट मांग सके। पंडित नेहरू की बेटी होने की वजह से चुनाव में नेहरू के नाम पर इंदिरा गांधी आसानी से वोट मांग सकती थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश में पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे थे। हालांकि सिंडिकेट कांग्रेस के समर्थन के बाद भी इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं था। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज प्रधानमंत्री के लिए इंदिरा गांधी के नाम पर मुहर लगाने वाले थे कि मोरारजी इस बात पर अड़ गए कि प्रधानमंत्री का फैसला चुनाव से होना चाहिए। कामराज चुनाव के लिए तैयार हो गए। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी को 355 और मोरारजी को महज 169 वोट मिले। इस नतीजे से साफ हो गया कि भारत को पहली महिला प्रधानमंत्री मिलने वाली है। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा अपने फैसलों की वजह से काफी लोकप्रिय हो गई, साथ ही ताकतवर भी। सिंडिकेट को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा उसके इशारों पर चलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गूंगी गुड़िया अब आयरन लेडी बन चुकी थी, जो खुद अपने फैसले लेना जानती थी। यही वजह रही कि कांग्रेस दो भागों में बट गई। एक इंदिरा की कांग्रेस हुई तो दूसरा के कामराज की कांग्रेस। पार्टी के अधिकतर सांसद इंदिरा गांधी के साथ थे। एक तरह से इंदिरा ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। उस समय तमाम सियासी पंडितों का मानना था कि कांग्रेस का मतलब इंदिरा गांधी हो चुका था। 1967, 1971 और 1980 लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की। कैसे बने प्रधानमंत्री के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री की कहानी के साथ।